समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरशोरभसमाहृतयोगचिन्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिः ससेव्यं सन्मानशालपरपीतपरागपुण्यम् दूर्वातरं द्युतितरुणतरुणाब्जनेत्रम् हेमावरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवां भज जानकीशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तिकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिं नमति राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र मूढ़त लख्यो प्रगट्यव सप्त जहाज। श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्। नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। बोलिए श्री विश्वनाथ भगवान की। आइए भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करके भगवत चर्चा में प्रवेश में। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 मधुर मधुर
सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 सभी बोलो सभी सीताराम 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय हो श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो श्री चित्रकूट धाम की जय हो श्री कामतानाथ भगवान की जय हो प्रयागराज भगवान की जय हो श्री गंगा मैया की जय हो सदगुरु देव की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सकल संत समाज की जय हो सकल विप्र समाज की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की आके युग पद कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो आके योग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो भूमि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल शबलायक पूरी मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंधो सबलायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक राजीव नयन हो धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक महावीर विनभो हनुमान राम
जासु जस आप बखाना महावीर हनुमाना राम जासु जस आप बखाना सागर शिवहि नाई अवमाना वर्णम विशद राम गुण गाथा सादर शिवहि नाई अवमाना वर्णौ विशद राम गुण गाथा सुतार जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के अतिशय प्रिया करुणा निधान के अतिशय प्रिया करुणा निधान के जय सिया राम। अकारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज के हेतु की कृपा, परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य संत चरण आचार्य वृंद विद्वद वरेण्य, मंचस्थ मित्र कलाकार बंधु, 21 कुंडी श्री सीताराम महायज्ञ के सम्मानीय यजमानगण, मुख्य यजमान परिवार, श्री राम कथा का मनोरथ रख करके अपना संकल्प इस अमृत कुंभ महोत्सव पर यजमान के रूप में बैठ करके श्री राम कथा की सेवा करने वाले यजमान परिवार श्री वीरेन जी, राजबाला जी, उनका संपूर्ण परिवार, उपस्थित भक्त वृंद, श्रद्धामयी माताएं, दृश्य अदृश्य रूप से उपस्थित समस्त चेतनाओं को भगवत भाव से बारंबार नमन करते हुए भगवान की दिव्य महिमावंत कथा सुधा श्री राम कथा के माध्यम से हम लोग अवगाहन कर रहे हैं। आइए वो जो हमारी 8 पंक्तियां प्रयाग के जो प्रधान ऋषि हैं श्री भारद्वाज जी महाराज, इन पंक्तियों के माध्यम से श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो अभिषेक किया है उसे कुछ कण बिंदु ग्रहण करें, 2-4 पंक्तियां गुनगुनाएं, फिर प्रवेश। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। आपस समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। आपस सबरम दया निधाना, परमारथ
कोई तीरथ पति आव सब कोई माघ मकर गण रवि जब होई तीरथ पति आय सब कोई देव दनुज की नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी देव धनुज नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पर जन जाता परशि अखे बटु हर्षहि गाता पूजहि माधव पर जल जाता हर्षहि गाता भरद्वाज श्रम अति पावन परम राम मुनि मुनि पावन परम रम मुनि परमन पावन आहा होई मुनि ऋषय समाजा जाहि जन तीरथ राजा आहा होए मुनि ऋषय समाजा जाहि जन तीरथ राजा मजहि प्रात शमिति बुझाहा कहि परश पर हरि गुण गाहा जहि प्रात समेत उछाहा भरद्वाज मुनि वसहि प्रियागा तिनहि राम पद अति अनुरागा बसहि दयाला यही राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा ब्रह्म निरूपण विविध विधि वर्ण ही तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। इस अमृत महाकुंभ के पावन अवसर पर एक बार हम लोग यहाँ बैठ के माँ गंगा की पावन छत्र छाया पर, आपको कोई कष्ट ना हो तो थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सब लोग आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे। बस ऐसे खिसकते खिसकते ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हो जाए। कथा ही तो आप पहुंचाती है। ये दिव्य और भव्य हम समस्त धर्मावलंबियों के लिए एक अवसर, और कौन अवसर छोड़ना चाहेगा। कौन लहै जग जीवन लाभ, जीवन का लाभ कौन नहीं प्राप्त करना चाहता। सब चाहते हमको भी मिले, हमको भी मिले, हमको भी मिले।
रामचरितमानस मानस को पवित्र करने वाला, आचरण को शुद्ध कर देने वाला ऐसा अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ है। रामचरितमानस को कल्पतरु कहा गया है। श्री रामचरितमानस वट का प्रतीक है। और रामचरितमानस में जितनी भी कथाएं हुई हैं, 4 घाटों पर जो कथाएं हुई हैं, चाहे वो ज्ञान का घाट हो या कर्म का घाट हो या उपासना का घाट हो या शरणागति का घाट हो, वो सब वट वृक्ष के नीचे हुई। भगवान शिव परम्बा को जो कथा सुनाते हैं तो वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषुंडी जी महाराज श्री गरुड़ जी को जब कथा वर्णन करते हैं तो वहां भी वट है। और जब याज्ञवल्क्य जी महाराज इसी पावन धरा पर बैठ करके राम कथा भारद्वाज जी को सुनाते हैं तो यहां भी वट है। ऐसा वट वृक्ष जिसकी जड़ें पाताल तक गई है, बहुत गहरी है, जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। किसी ने कहा महाराज प्रयाग किस देवता का नाम है? साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है प्रयाग। और भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे विराजते हैं। रामचरितमानस वट वृक्ष है, अक्षय वट है। यदि यहां यदि अक्षय वट है जिसका आप लोग दर्शन करते हैं, परसी अक्षय वट हर्ष ही गाता, तो मेरे रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ग्रंथ भी अक्षय वट है। इसका जो प्रथम सोपान है जिसको बालकांड कहा जाता है, ये उस वट वृक्ष की मूल शाखा, मूल है, जड़ है। और जैसे शाखाएं भी जड़ों की जो रेशा होते हैं, फैले होते हैं, ऐसे ही बालकांड की कथाएं भी फैली हुई है। एक बार तो संपूर्ण कथा का दर्शन बालकांड में ही करा दिया गोस्वामी जी ने। ऐसे ही अयोध्या कांड की जो कथाएं हैं उसमें त्याग का दर्शन है, अध्यात्म का दर्शन है, राम प्रेम का दर्शन है। उस छाल के अंदर जो रस है वो राम प्रेम है, वो राम रस है। आरण्य कांड इस रामचरितमानस रूपी अक्षयवट की शाखाएं, जैसे शाखाएं विविध प्रकार से फैलती है, ऐसे अरण्य कांड में भी विविध प्रकार की कथाएं हैं। इधर से उधर से, ये छोटा सा कांड है, छोटा सोपान है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी महिमा है। किष्किंधा कांड रामचरितमानस रूपी अक्षयवट की पत्ता है, पर्ण है। जैसे पत्ते फैले रहते हैं। किसी ने कहा कि किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड आता है, सुंदर के बाद लंका है। एक महापुरुष कह रहे थे, कभी मेरे पूज्य मुरारी बापू जी ने इस प्रसंग को सुनाया था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बापू ने नवासी कुंभ में, पुराना श्रोता हूं उनका मैं,
बहुत छोटी अवस्था थी। पूज्य श्री महाराज जी के साथ साथ हम लोग आए थे यहाँ प्रयाग में, पहली बार आए थे। खोज करके गए कि बापू का कथा कहाँ चल रही है। हम लोग रुके तो ये झूसी के नीचे थे और बापू की कथा हो रही थी। परमार्थ निकेतन का कैंप लगा हुआ था, काली सड़क बंधा के ठीक नीचे। कथा खींच के ले जाती थी और पहले कथा सुने और उसके बाद तो बापू मध्याह्न में कथा नहीं कहते थे। 9 बजे से 11 बजे तक, 1 बजे तक कथा नहीं होती थी, 3 से 7:30 तक होती थी। तो कथा सुने और फिर वहां हमारे ब्रज के रासाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूप जी की रासलीला होती थी। 11:30 बजे वहां से लीला दर्शन करने के बाद आए तो महाराज श्री जहां रुकते थे तो जानते थे कि लेट आएगा, विलंब से आएगा। तो साग और फुलका मैया रहती थी महाराज जी के साथ में, तो वो ऐसे ढक के रख दे और छोलदारी का पर्दा हटाए। हम सामने से नहीं खोलते थे, छोलदारी का पर्दा हटा, छोटा शरीर था तो उसके नीचे से अपना निकाले और बाहर बैठ के आराम से पंडाल के नीचे खाए और पीछे नल में धो करके फिर रखे और सूत जाए। ये नियम था। वो कथा खींच के तो कभी उन्होंने ये दर्शन कराया था, आज मुझे स्मरण में आया। किष्किंधा विचारों का कांड। किष्किंधा कांड रामचरितमानस रूपी अक्षय वट की शाखा है, पत्ता है। और जैसे पत्ते विभिन्न प्रकार से फैले होते हैं वृक्ष के ऊपर, ऐसे ही किष्किंधा कांड की भी कथाएं फैली हुई है। किष्किंधा कांड विचारों का कांड है। यहां विचार बहुत होते हैं। ये श्रेष्ठ इसलिए है, किष्किंधा कांड बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें ईश्वर और जीव की मित्रता होती है। और मित्रता कराता भी कौन है? मेरे श्री हनुमान जी महाराज जीव और ईश्वर की मित्रता कर। दास यही सननाथ मैत्री कीजे, दीन जान इतना विलंबित नहीं, अभय करीजे। तेरी सननाथ मैत्री कीजे, दीन जान अभय करीजे। ईश्वर जीव की मित्रता होती किष्किंधा कांड में। और जब मित्रता हो गई भगवान श्री राम और सुग्रीव जी की, भगवान श्री राम ने मित्रता किया तो सुग्रीव ने एक बात कही कि महाराज आप जिनकी खोज में लगे हैं, एक दिन हम लोग इसी ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए थे और एक राक्षसों का स्वभाव है किसी के सौंदर्य को चुराना, उस पर दृष्टि डालना, उसको देखना। तो लेकर के जा रहा था, उसने हमको देख करके, हम लोगों को देख करके अपने कुछ आभूषण या ऐसा कुछ अपने कपड़े में बांध करके नीचे डाला। तो भगवान श्री राम ने कहा तो आप लोगों ने क्या किया? बोले हम लोग विचार करते रहे। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है भैया कि मित्रता करने में हम लोगों ने कुछ जल्दीबाजी कर दी, कुछ परखना चाहिए। क्योंकि मित्रता, अगर मित्र बनाना एक अलग बात है, मित्र धर्म का निर्वहन करना एक अलग विषय है।
कोई के आप हमारे सखा हो, आप हमारे मित्र हो। मित्र कहना अलग बात है, लेकिन मित्र धर्म का पालन करना। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तो तिन ही बिलोकत पातक भारी। मित्र धर्म सुनिए। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपना दुख पहाड़ के समान, रज के कण के समान समझे, और मित्र के दुख को रज के समान हो, उसको पहाड़ के समान समझे, वो मित्र है। कुमार्ग से हटा करके सुंदर रास्ते पर लगा दे, वो मित्र है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। अब हमारे मित्र की कोई बुराई कर रहा है, हम भी उसमें हाँ में हाँ मिलाए, तो मित्र कैसा? हाँ आप सही कहते हो, हम भी साथ में रहते, लेकिन महाराज वो मित्र नहीं है। परोक्षे कारहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। पीछे बुराई करे और सामने बढ़िया मक्खन मिला करके चुपड़े, वो मित्र नहीं है। हम लोगों ने कुछ जल्दीबाजी नहीं कर दी। तो जहां सिर्फ विचार हो, वो किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड रामचरित मानस रूपी अक्षयवट के शाखाएं, पत्ते हैं। शाखारण्य कांड। और जैसे पत्ते ऐसे विचार हमारे फैले रहते हैं। इसके बाद आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड के बाद जो कांड उसका नाम है लंका कांड। किष्किंधा कांड में विचार ही विचार है, क्योंकि पत्ता है, और लंका कांड में सिर्फ क्रिया ही क्रिया है, वहां विचार नहीं। और क्रिया फल है। रावण ने अपने मंत्रिमंडल से कहा कि एक बात बताओ, शत्रु सिर पर आ गया, हमको क्या करना चाहिए? तो रावण के मंत्रियों ने कहा, महाराज इसमें विचार करने की जरूरत नहीं है। कारण ये कि हम राक्षस है, बंदर आए तो हम उनको खा जाएंगे। रावण का एक पुत्र प्रहस्त था, उसने हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी, इन चापलूसों के बीच में आप घिरे हुए हो। ये सब ठकुर साहती बोलते हैं, ये सब कहते हैं बंदरों को खा जाएंगे। अब तो बहुत बंदर आए हैं। पहले एक बंदर आया था, उसने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, जला दिया। जब उनका पेट खराब हुआ था, जला मालपुआ खाए थे, तब नहीं खा लिए। यहां क्रिया है, वो लंका कांड। और जहां पहले विचार किया जाए और फिर क्रिया को क्रियान्वित किया जाए, वो सुंदरकांड। तो किष्किंधा पर्ण है, पत्ते हैं, और सुंदरकांड रामचरितमानस रूपी अक्षयवट की सुखद हरियाली छांव है, सुंदर छाया है। और वट का जो फल है वो लंका है। उत्तरकांड उस वृक्ष से प्राप्त होने वाला विश्राम है, जिसको गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को। तो ऐसा अक्षयवट जिसका गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भरा द्वाज आश्रमवती पावन, परम रम्य मुनि वरमन भावन, पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बट हर सही गाता। भारद्वाज यहाँ के जो प्रधान ऋषि हैं, वैसे तो साधु के कुल में नहीं जाना चाहिए। साधु का कुल
और नदी का मूल कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। अब गंगोत्री जाओ, फिर सोचो कि गौमुख जाए, गौमुखी की गंगा में रोज स्नान करें, लगेगी डुबकी गौमुख में, गौमुखी हो जाएगा, सिकुड़ी जाए। गौमुख में जाकर के कोई स्नान करना चाहे संभव नहीं है, लेकिन गौमुख से निकलने वाली गंगा जब प्रयाग में पहुंचती है तो महाराज चकाचक डुबकी लोग लगाते हैं। नदी का मूल और साधु का कुल नहीं देखना चाहिए। और जो साधु के कुल को देखता है वो साधु को नहीं देखना चाहता। वो पता नहीं, कई लोग कहते हैं महाराज आपका गांव कौन सा है, अब ये भी अद्भुत बात है। तो जो साधु अपनी जन्मभूमि की वार्ता करता है, बात बताता है कि मेरी जन्मभूमि है, हाँ ठीक है, जन्मभूमि को प्रणाम करना चाहिए, अच्छी बात है, तो वो अपनी जन्मभूमि तक सीमित रहता है। स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज जिस समय अमेरिका से वापस आए और जहाज से नीचे उतरकर खड़े हुए, नीचे उतरे, इस भारत भूमि को प्रणाम किया, मेरी मां, मैं तेरी गोद में आ गया, पूरा देश मेरा गांव है। साधु के कुल में उसे नहीं देखना चाहिए, लेकिन कुछ जो पहला शब्द है जिस पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। तापस समुदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। खेत किसी और का, बीज किसी और का, और दोनों के संयोग से जो पौधा तैयार होता है उसको द्वाज कहते हैं। खेती किसी की है, उस पर बीजारोपण किसी और ने किया, पौधा तैयार हो, द्वाज है, दो के संयोग से। तो इनका जो स्थूल रूप है भारद्वाज जी महाराज का, उतथ्य नाम के महर्षि हैं, बृहस्पति जी के बड़े भाई हैं। वन में गए हैं और उसी समय बृहस्पति जी महाराज वहां पहुंचे। उतथ्य जी की पत्नी बहुत सुंदर थी और बृहस्पति देवगुरु को देख करके इनका आकर्षण एक दूसरे का हुआ और संयोग से उतथ्य की पत्नी के पेट में गर्भ रह गया। बृहस्पति गए, 7वें 8वें महीने में जाकर के जब उतथ्य ने अपने योग बल से देखा
ये तो गर्भवती है, संतान मेरी तो नहीं है। और भरद्वाज जी की मां का जो नाम है वो ममता है। नाम तो ममता है, लेकिन भरद्वाज को ममता मिली नहीं कहीं। ममता मोह की पत्नी को भी कहते हैं। आजकल वो हर व्यक्ति को, हम लोगों को बहुत ममताएं हैं। श्री भरद्वाज जी महाराज की मां का नाम ममता। संतान हुई, उतथ्य ने कहा मेरी संतान नहीं है, मैं इसको नहीं पालूंगा। बृहस्पति ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं पालूंगा। तो ये बालक जाए कहां? अब इसका क्या होगा? अनाथ हो गए भारद्वाज। ममता ने भी छोड़ दिया और बृहस्पति ने भी स्वीकार नहीं किया। उतथ्य ने कहा ये मेरी संतान नहीं, मैं भी नहीं रखूंगा। संयोग बृहस्पति का हुआ, पत्नी उतथ्य की थी, उससे द्वाज उत्पन्न हुआ। जब दोनों ने त्याग दिया, उस समय महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि पड़ी और महर्षि वाल्मीकि ने इनका भार ग्रहण किया। उससे नाम हुआ भारद्वाज। उस द्वाज का भार वाल्मीकि ने स्वीकारा और वाल्मीकि ने अपनी कृपा करके कृपा का पात्र बना दिया। इसलिए भारद्वाज जी महाराज वाल्मीकि जी के शिष्य हुए। ये उनका स्थूल परिचय। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने ऐसे बड़े कार्य किए, और इसीलिए विश्वामित्र जी महाराज श्री राम रक्षा में कहते हैं वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी महाराज को कोकिल कहा है, वाल्मीकि कोकिल है। लेकिन मजे की बात यह है कि लोग तोता तो पालते हैं, मैना पालते हैं, लेकिन कोयल को किसी ने पाला? जब वर्णन आता है अरे भाई इसका कंठ तो कोकिल के समान है, कोयल के समान है, लेकिन आज तक किसी ने पाला नहीं। एक कवि ने कोयल से पूछना चाहा कि बात क्या है कि तेरी आवाज तो सभी सुनना चाहते हैं, लेकिन तुझे कोई पालना नहीं चाहता, तुझे किसी ने पाला क्यों नहीं? तो कवि ने कोयल के मुख से कहलवाया। कवि है, किसी से भी कुछ कहलवा सकता। कोयल ने उत्तर दिया कि तोता स्वयं नहीं बोलता, तोता रटा रटाया बोलता है। तोते को जो पढ़ा दिया जाएगा वही बोलेगा, लेकिन मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, मैं स्वयं बोल रही हूं। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी महाराज इसीलिए आदि कवि हुए, आदि कवि हुए। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। ऐसे वाल्मीकि जी महाराज की दृष्टि जिस ऐसे अनाथ बालक के ऊपर पड़ी, उसका भार उन्होंने उठाया, इसलिए इनका नाम भारद्वाज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जय हो। तिनहि राम पद अति अनुरागा। आज भी पता नहीं कितने भारद्वाज समाज में है, कितने भारद्वाज। कुछ काम के अनुचर और
उनके सहयोग से कितनी कितनी संतानें समाज में आ जाती हैं। उनका जो भार उठा लेता है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता। जो अपने मूल में होकर के बोले वो वाल्मीकि है। ऐसे वाल्मीकि जी महाराज। तो बेटा किसका है ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का होता है। बाप किसका है ये भी कोई महत्व की बात नहीं है, लेकिन शिष्य किसका है महत्व की बात है। वाल्मीकि के शिष्य। और कारण यही है कि जब उसकी गुरु परंपरा का दर्शन हो जाता है, आप कोई और प्रयास कर पाए या ना पाए, लेकिन एक समर्थ सदगुरु की खोज में जाना चाहिए। भगवान को खोजने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों मिलेगा। प्रयास अगर करना है एक गुरु की खोज करो, एक गुरु की दृष्टि। और जिस दिन गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, सदगुरु भंवर में फंसे हुए जैसे पुलिस के लोग जाकर के, एनडीआरएफ के लोग जाकर के उसका रेस्क्यू करते हैं, ऐसे सदगुरु भी जीव का रेस्क्यू कर लेते हैं, उठा लेते हैं। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज ने वाल्मीकि जी महाराज की वंदना किया है। विश्वामित्र सामान्य नहीं है, जिन्होंने दूसरी सृष्टि की रचना की और कभी किसी महर्षि के बारे में नहीं लिखा, लेकिन जब वाल्मीकि का नाम सामने आया, महर्षि वाल्मीकि जी का नाम सामने आया, तो वंदना किया। क्योंकि वाल्मीकि जी स्वयं बोले हैं, ये तोता नहीं है, ये रटी रटाई बात नहीं बोलते, इनका मूल बोलता है, साधु का मूल बोलता है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तो तिनहि राम पद अति अनुरागा। प्रयाग में महर्षि भारद्वाज निवास करते हैं। प्रवेशस्तु प्रयागस्य नश्यति पापम तत्सनाम। जिस धरती में पैर रखने मात्र से पापों का क्षरण हो जाए, उसका नाम प्रयाग है। 4 प्रकार के पदार्थ यहां भरे हुए हैं, जिसको जो चाहिए ले ले। तो हम लोग रामचरितमानस रूपी अक्षय वट की छांव में बैठ करके 9 दिनों तक मानस का गान करेंगे, इनकी पंक्तियों को गाएंगे। मुनि बसहि प्रयागा। वास किसको कहते हैं? बसहि कैसा हो? तीर्थ में वास करे ये तो अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ की मर्यादा का दर्शन करें। तीर्थ की मर्यादा क्या कहते हैं? तीर्थ हमें पवित्रता देता है, तीर्थ हमारे जीवन के पापों को धुलता है। हम तीर्थ को क्या दे रहे हैं? रामायणी कुटी शिविर में आप सब पधारे हो। कई बार बड़ा अजीब सा लगता है, कितना विचित्र लगता है कि देखो हम इतने आलसी हो गए हैं कि जिस गिलास में चाय पीते हैं उसको डस्टबिन तक नहीं पहुंचा पाते, सामने नाली पड़ी उसमें भर दी है। भंडार के अंदर से निकल करके गए हम तो सामने वो चेंबर है, वो गिलासों से पूरा हो रहा है। चाय पिया, ये हमारी सबसे बड़ा ये स्वच्छंदता का रूप है। और ये कि मानस जो तैयार हो जाता है कि हमने पैसे दिए हैं, ये बड़ी विचित्रता है। पैसा देने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने दिए हुए श्रद्धा का अपमान करें, ये नहीं है। तीर्थ हमें पवित्रता देता है, तीर्थ में हमारे पापों को धुलता है, और हम तीर्थ को गंदगी देकर के आते हैं। हम लोग गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए, और हमारे नमामि गंगे के वॉलंटियर घूमते रहते हैं, सिटी में जाते रहते हैं,
और कोई कपड़ा न धुलने पाए, ये न करने पाए, मना करते, फिर भी लोग करते हैं। हमने तीर्थ को क्या दिया? तीर्थ में बसे, लेकिन तीर्थ की मर्यादा को बचा के रहे। तीर्थ 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 भगवान का स्वरूप है। थोड़ा विचार करें। हम दूर बैठे हुए और यहां बैठे हुए समस्त धर्मावलंबियों से यही प्रार्थना करेंगे कि मंदिर में जाए तो मंदिर की मर्यादा को रखे, और साधु के पास जाए तो साधु की मर्यादा को रखे। साधु के साथ हमें कैसे वर्ताव करना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे आचरण करना है, इतना तो हमें ख्याल होना चाहिए। किसी महात्मा के पास जाए और तो उसके, अब महात्मा के प्रभाव को देख करके हम दौड़े जाते हैं और ज्यादा समय तक बैठते नहीं है, तो उसका स्वभाव समझ में नहीं आता। स्वभाव तो साथ में रहने पर पता चलता है, लेकिन साथ में रहता तो वही है जो प्रभाव को न देख करके समर्पण का भाव रखता है। तो भरद्वाज मुनि, ऐसा मुनि जिसके पिता ने भी छोड़ा और जिसकी मां ने भी छोड़ दिया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। जब तक किसी महापुरुष की दृष्टि किसी व्यक्ति पर नहीं पड़ती, उसका भाग्य पटल खुलता ही नहीं। भरद्वाजी महाराज के अंदर जो राम के प्रति अनुराग है, उसमें कहीं न कहीं कृपा वाल्मीकि जी महाराज की। और जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, राम जी से प्रेम हो जाए, राम के प्रति हमारी बुद्धि अनुरागी हो जाए, ऐसा नहीं लगता कि सहज में प्राप्त होगा। आज द्वितीय दिवस हो गया, धीरे धीरे क्रम चल पड़ेगा। तो आइए कुछ प्रसंगों को भी प्रणाम करें, फिर पंक्तियों को हम एक एक पंक्ति को रोज प्रणाम करेंगे। पांच देवताओं की वंदना किया गोस्वामी जी महाराज ने, और पहली पंक्ति गुरुदेव भगवान को समर्पित किया है। वंदमु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदमु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदमु गुरु पद पदुम परागा, वंदमु गुरु पद पदुम परागा। वंदमु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना। हमने कई बार कहा कि गुरु जहां से चार चीजें मिले उसको अपना गुरु मानो। आते ही मंत्र दे वो नहीं, सबसे पहले गुरु वो है जो तुम्हें ग्रंथ प्रदान करता है। जहां से ग्रंथ मिले, जहां से मंत्र मिले, जहां से इष्ट मिले, जहां से धाम मिले, वो हमारा गुरु है। उसको गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु की सलाह। सुरुचि सुवास सरस अनुराग। गुरुओं का तो और प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। ये हमारी भाषा नहीं है, हमारे पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की। वो कहते हैं कि प्रत्येक शिष्य को स्वाभिमान होना चाहिए। अपने गुरु के प्रति न्यूनता की भावना नहीं रखना चाहिए। गुरु की चार भूमिकाएं हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक सभी लोग बोलते हैं, लेकिन यह श्लोक लिखा कहाँ है ये शायद ही कुछ ही लोगों को पता होगा। यह श्लोक गर्गाचार्य जी महाराज ने गर्ग संहिता में लिखा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु रचनाकार है जी, गुरु तराशने वाला है। छोड़ दिया था कचरे में, लेकिन हीरा था, वाल्मीकि जी ने भारद्वाज को उठा लिया। गुरु तराशता है, लेकिन बस हीरा तो पत्थर है, टुकड़ा है, उसको तराशने वाला ही बुद्धिमान, वही जौहरी है जो उसको तराशता है। ऐसा रचनाकार एक मां अपनी बेटी को सुंदर सजाती है, उसका पति उसको पसंद करता है, लेकिन जब सदगुरु माथे पे ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा करके और गले में तुलसी की कंठी धारण करा करके श्री राम मंत्र का उपदेश दे करके जब अपने शिष्य को सजाता है, उसको पति पसंद करता है, इसको पुरुषोत्तम पसंद करता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरु पालनहार है, गुरु पालता है। अंडही कमठ सोच दिन राती, अंडही कमठ सोच दिन राती, अंडही कमठ सोच दिन राती, अंडही कमठ सोच दिन राती। जो कछवी होती है वो अंडा बाहर आकर के देती है, गड्ढा करती है, वहां पर अंडे देती है, और वो कछवी वहां से चल करके पानी में बैठती है। तो वो पानी में चलेगी तो अंडों का पालता कौन है? कछवी का जो चिंतन है वो अंडों का पालन करता है। ऐसे ही गुरु का जो ध्यान है वो शिष्य का पालन करता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु महेश्वर है। शिष्य के पाप ताप संताप तीनों का हरण करने वाला गुरु महेश्वर।